तो आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं 200 साल पहले के एक भारतीय गांव की सैर पर। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन गांव की आत्मा अपनी सरलता और समर्पण में बसती थी। आइए उस समय के गांव की जीवन शैली, संस्कृति और दैनिक कार्यों को करीब से जानते हैं। उस समय के गांव की संरचना साधारण थी, लेकिन उसमें एक विशेष आकर्षण था। कच्चे मकान जिनकी छतें खपरेल या घास फूस से बनी होती थी। इन मकानों में मिट्टी की दीवारें होती थीं, जो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती थीं। हर मकान के बाहर एक छोटा आंगन होता था, जहां परिवार के सदस्य बैठकर बातें करते थे। गांव के लोगों की दिनचर्या सवेरे जल्दी शुरू होती थी। किसान सूर्योदय से पहले ही खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ते थे। बैल की सहायता से हल चलाना, बीज बोना और फसल काटना उनके मुख्य कार्य थे। गांव की महिलाएं घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। पानी लाना, खाना पकाना, कपड़े धोना और बच्चों का ख्याल रखना उनके दैनिक कार्यों में शामिल था। गांव के कुएं पर सुबह सुबह महिलाओं की भीड़ रहती थी, जहां वे पानी भरते भरते आपस में बातें किया करती थी। गांव में त्योहारों का विशेष महत्व था। दिवाली, होली, मकर संक्रांति और बैसाखी जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। हर त्योहार का अपना महत्व और अनुष्ठान होता था, जिसमें पूरे गांव के लोग भाग लेते थे। होली के समय पूरा गांव रंगों से सराबोर हो जाता था। लोग एक दूसरे को रंग लगाते, गाते बजाते और पकवानों का आनंद लेते थे। उस समय के गांव की सामाजिक संरचना बहुत मजबूत थी। पंचायत प्रणाली के माध्यम से गांव के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। पंचों की बात मानना सभी का कर्तव्य था। गांव के बुजुर्गों का विशेष सम्मान होता था और उनके अनुभवों से सभी सीखते थे। रिश्ते, नाते और भाईचारा गांव की मुख्य विशेषता थी। हर खुशी और गम में गांव के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। शिक्षा की दृष्टि से गांव का जीवन सीमित था। अधिकतर शिक्षा गुरु के घर या गांव के पेड़ के नीचे होती थी। गुरुकुल प्रणाली के तहत बच्चे संस्कृत, गणित और अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अच्छे संस्कार और व्यवहारिक ज्ञान देना था। उस समय के गांवों का भोजन साधारण लेकिन पौष्टिक होता था। गेहूं, चावल, दालें, मौसमी सब्जियां भोजन का मुख्य हिस्सा होती थी। त्योहारों और विशेष अवसरों पर मीठे पकवान जैसे हलवा, लड्डू और पूरी कचौड़ी बनाई जाती थी। सभी लोग मिल बांटकर खाना खाया करते थे और खाने के समय हंसी मजाक और किस्से कहानियां भी सुनाया करते थे। स्वास्थ्य के मामले में गांव के लोग प्राकृतिक उपचार पर निर्भर रहते थे। जड़ी बूटियों और घरेलू नुस्खों का प्रयोग किया जाता था। गांव में एक वैद्य या हकीम होता था, जो सबकी बीमारियों का इलाज करता था। प्राकृतिक जीवन शैली और शुद्ध वातावरण के कारण लोग अधिकतर स्वस्थ रहते थे। छोटी मोटी बीमारियों का इलाज घर पर ही किया जाता था और गंभीर बीमारियों के लिए पास के नगरों का रुख किया जाता था। गांव के लोगों का पहनावा भी बहुत साधारण और पारंपरिक होता था। महिलाएं साड़ी पहनती थी, जो विभिन्न रंगों और डिजाइनों में होती थी। पुरुष धोती और कुर्ता पहनते थे और सिर पर पगड़ी बांधते थे। त्योहारों और विशेष अवसरों पर नए कपड़े पहनने की परंपरा थी। हर वस्त्र के पीछे एक कहानी और परंपरा छिपी होती थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती थी। गांव में मनोरंजन के साधन भी बहुत रोचक थे। बच्चे और बड़े सब पारंपरिक खेलों का आनंद लेते थे, जैसे कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा। शाम के समय गांव के बुजुर्ग किस्से कहानियां सुनाते थे, जिसमें पौराणिक कथाएं और वीर गाथाएं होती थी। मेले और हाट भी गांव के जीवन का हिस्सा थे, जहां लोग अपने उत्पाद बेचने और खरीदने जाते थे। यहाँ संगीत, नृत्य और नौटंकी का आयोजन भी होता था, जिससे लोगों का मनोरंजन होता था। तो दोस्तों, यह था 200 साल पहले के एक भारतीय गांव का जीवन। सरलता, संतोष और सामुदायिक भावना से भरपूर यह जीवन आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें अपनी जड़ों और परंपराओं को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।